हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। जैसे कि आप देख सकते हैं, आज का टॉपिक फिगर ऑफ स्पीच है। ये एक इंग्लिश का पार्ट है, फिगर ऑफ स्पीच, और इसको हिंदी में अलंकार कहा जाता है। अब ये होता क्या है उसको समझिए। देखिए, जैसे इसको समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा ये होता क्या है। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी शादियों का सीज़न चल रहा है, उसमें जो लेडीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा तैयार होती हैं, बहुत सारे अलग अलग ऑर्नामेंट्स पहनती हैं, बहुत सारे नेकलेस वगैरह अलग अलग चीज़ें पहनती हैं। वो इसलिए पहनती हैं कि अपने आप को सुंदर लगने के लिए, यानी कि सुंदर बनाने के लिए वो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं। तो ये एग्ज़ाम्पल मैंने क्यों लिया वो आप समझें। अब इसीलिए इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया जाता है। इसका मतलब ये होता है, आपको अपनी बात को किसी के सामने ऐसे प्रेजेंट करनी है कि जैसे कि सामने वाला उस बात से इफ़ेक्ट हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा उस बात से इम्प्रेस हो जाए। यानी कि अपनी बात को आपको सामने वाले को इस तरीके से बताना है कि वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाए। इसीलिए कहा जाता है कि शब्दों का ही खेल होता है, कि जैसे किसी का मूड ऑफ भी है, आपने अगर अपने शब्दों से उसका मूड सही कर दिया तो वो इसी को कहा जाता है फिगर ऑफ स्पीच। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने ये 3 एग्जांपल ले रखे हैं। ये एक ही एग्जांपल है जिसको मैंने 3 पार्ट्स में बता रखा है। इसमें क्या कर रखा है कि पहले लेसन में बता रखा है कि ही फॉट ब्रेवली, सेकेंड में बता रखा है ही फॉट लाइक अ लॉयन, ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट। इसका मतलब क्या है? ही फॉट ब्रेवली, मैं अपनी बात को ये भी तो कह सकती हूँ कि उसे बहादुरी से लड़ा, लेकिन जब मैंने उसको कह दिया अपनी बात को खूबसूरत बनाने के लिए, मैंने इन वर्ड्स को यूज़ कर लिया कि ही फॉट लाइक अ लॉयन। उसने जो लड़ाई लड़ी, उसने शेर की तरह लड़ी। ठीक है, इसी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए हमने ये इस्तेमाल किया, ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट, कि वही एक अकेला शेर था पूरी फाइट में। यानी कि फ़ाइट अगर होती है तो बहुत सारे लोगों में होती है, तो बहुत सारे लोगों में जब लड़ाई होती है तो उसमें एक बंदा कोई ना कोई ऐसा होता है जो बिल्कुल इम्प्रेस कर देता है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे ये एग्जांपल लिया, ही वॉज अ लॉयन इन द फाइट, कि वही एक अकेला शेर था जो पूरी लड़ाई में था। आई होप आपको फिगर ऑफ स्पीच क्लियर हो गया होगा कि किसे कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि इसके कितने पार्ट्स होते हैं और उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, उसको कंसिडर करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।